ये देखकर एल्डर तुरंत अपने ड्रैगन मानव रूप में बदल गया और उपहास करते हुए बोला, तुम अफवाहों से ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, लेकिन तुम हमें कम आंकते हो। रुरोन भी घबरा गया और उसने तुरंत एलेक्सनॉट को युद्ध शुरू करने का इशारा किया। क्या? युद्ध? मैं ड्रैगन की माद बनाने की बात कर रहा था। पता चला कि रुरॉन और एल्डर दोनों ने एलिसन की बात गलत समझ ली थी। एलेक्स ने समझाया, हमारे पास अभी पूरा 1 साल है और अब हमने पर्याप्त धन भी जमा कर लिया है, इसलिए हम ड्रैगन की माद बनाना शुरू कर सकते हैं। क्या ये आपके लिए ठीक है, ब्लैक ड्रैगन एल्डर? ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, फिर कहा, मैं 1 साल में वापस आऊंगा, और चला गया। इसके बाद एलिसन का काम एक शानदार ड्रैगन की माद बनाना था जिसका आंतरिक डिजाइन बेहद आकर्षक हो। चमकदार खजाने ड्रैगन की माद का प्रतीक होते हैं, और जाहिर है ड्रैगन की माद बनाने में बहुत समय और संसाधन लगते हैं। इस समय एलेक्स खुद को दुविधा में पाता है। मेहमान सैलाब की तरह आ रहे थे, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि रेस्टोरेंट में पैलेन के मीट मिलता है। हालांकि एलेक्स ने उन्हें बताया था कि वह अब इसे नहीं बेचेगा, फिर भी वह बहुत परेशान था। नहीं, मुझे मेहमानों की संख्या कम करने का कोई तरीका चाहिए। तो एलेक्स को मिस्टर नॉल मिल गए। जब मिस्टर नॉल ने पहाड़ियों को पैलेंक से ढका हुआ देखा, तो उन्हें भी हैरानी हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स को इतने सारे पैलेंक क्यों मिले। इस पर एलेक्स ने समझाया, अब मैं तुम्हें पैलेंके का मांस दिखाऊंगा। साम्राज्य में ही एक जगह है जहां ये बिकता है, और ये निश्चित रूप से बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित करेगा। मिस्टर नॉल को ये पैलेंके नहीं, बल्कि ये उत्सुकता थी कि एलेक्स ने इतने सारे पैलेंके कैसे पकड़े। ग्रेट सिटी के शीर्ष शिकारियों के लिए भी यह अपमानजनक था। एलेक्स ने उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसके अपने तरीके हैं और मुनाफे का बंटवारा 5-5 होगा। यह सुनकर मिस्टर नॉल असहमत हो गए। क्या? आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप उन्हें पकड़कर हमें दे रहे हैं, तो फिर सिर्फ आधा ही क्यों रख रहे हैं? मिस्टर नॉल से बात करने के बाद वे तुरंत सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। तभी मिस्टर नॉल को आश्चर्य हुआ कि ये पैलेंग क्यों नहीं भाग रहे। एलेक्स ने जमीन पर एक जादुई घेरा बनाया, और देखते ही देखते एक विशाल जादुई दीवार ने पूरी पहाड़ी को ढक लिया। मिस्टर नॉल वहीं दंग रह गए और सोचने लगे कि जिसने सिर्फ कुछ सालों से जादू की पढ़ाई की है, उसके लिए यह मुमकिन नहीं हो सकता। आखिर तुम असल में कौन हो? इस बीच एलेक्स ने मिस्टर नॉल को इशारा किया कि इसे राज ही रहने दो। मैं तो बस एक रेस्टोरेंट मालिक हूँ जो युद्ध के बाद रिटायर हो गया, बिल्कुल आपकी तरह, मिस्टर नॉल। कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट का काम ठीक वैसा ही हुआ जैसा एलेक्स ने सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर। लेकिन आज हैरानी की बात है, एक भी मेहमान नहीं आया। एलेक्स खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है? मुझे लगा था कि अभी भी कुछ ग्राहक होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खाली होगा। रुडिन बहुत खुश था। अब हमारे पास ड्रैगन की माद खोदने का समय है। जब हम माद बना लेंगे तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? एलेक्स ने साफ मना कर दिया, जिससे रुडिन चिल्लाया, क्या? फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं। चलो ब्लैक ड्रैगन परिवार के साथ युद्ध की घोषणा करते हैं। शांत हो जाओ, हम इसे कहीं पास ही बनाने वाले हैं। रुडिन ने इस बारे में अनिश्चित होकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पास ही है? फिर एलेक्स रुडिन को उस पहाड़ की तलहटी में ले गया जहां रेस्टोरेंट था। चूंकि रेस्टोरेंट शहर के बाहरी इलाके में था, इसलिए आसपास की जमीन पूरी तरह से उसकी थी। रुडिन इससे बहुत संतुष्ट थी, लेकिन एलेक्स ने उसे याद दिलाया, हमें खुदाई के दौरान जादुई अवरोध को सक्रिय करना होगा, वरना रेस्टोरेंट आ जाएगा। ये सुनकर रुडिन ने अपनी आस्तीनें चला ली और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गई, जबकि एलेक्स मुड़कर चला गया। मुझे लगता है रेस्टोरेंट को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा जा सकता। रुडिन हैरान रह गया, तो तुम आलसी बनने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स रेस्टोरेंट में लौट आया। उसे बहुत दिनों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और एक सजे धजे लड़के ने दरवाजा धक्का देकर खोला और पूछा कि क्या यही वो जगह है जहां पैलैंक मीट मिलता है। एलेक्स ने पुष्टि की, लेकिन अफसोस के साथ कहा, अब हम पैलैंक नहीं बेचते। आप मिस्टर नॉल की मीट की दुकान पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन लड़का बहुत बेचैन लग रहा था और उसने तुरंत पूछा कि क्या कोई और खाना उपलब्ध है। एलेक्स ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा
और कोई उपयुक्त व्यंजन सोच लिया। उसने सोचा कि इस लड़के के स्वाद के लिए एक बर्गर जरूर बनेगा। एलेक्स ने बीफ सिरलॉइन से बर्गर बनाया, उसे काटकर आकार दिया, थोड़ा नमक डाला और पिघले हुए मक्खन में तला। फिर उसने पैटी को कुछ सब्जियों पर रखा, उस पर लहसुन की चटनी डाली और ऊपर से एक पैलेंक अंडा रखा। इस तरह ड्रैगन्स को भी पसंद आने वाला वह लाजवाब बर्गर बनकर तैयार हो गया। बर्गर देखते ही उस शरीफ लड़के को उसमें बहुत दिलचस्पी हुई और उसने तुरंत उसे खाने के लिए उठा लिया। लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुला और एक सख्त बटलर ने उसका नाम पुकारा। युवा स्वामी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं? आवाज सुनकर वह तुरंत डर गया और अपना काम बंद कर दिया। बटलर ने सख्ती से कहा, अगर ऐसी जगह पर खाने से आपको जहर मिल जाए तो क्या होगा? एलेक्स को बुरा लगा और उसने पलटकर कहा, मैं तो खुद को रोक रहा था, लेकिन आपकी बातें बहुत ज्यादा हैं। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे खाने में जहर है? क्या तुम रेस्टोरेंट के मालिक हो? मुझे नहीं पता कि तुमने ये जानते हुए खाना बनाया था कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन वह तो लॉर्ड का बेटा ग्रेक सिटी का काउंट डायरन ग्रेक है। डायरन ने जल्दी से दोनों को बहस बंद करने का इशारा किया, फिर एक सोने का सिक्का निकाला, उसे मेज पर रखा और उदास होकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। उसकी उदास हालत देखकर एलेक्स चिंता से खुद को रोक नहीं पाया। इस बीच रुरिन पूरी तरह से गंदे कपड़े पहने दौड़ती हुई वापस आई और शिकायत की, स्टिंकी एलिसन, अब तुम्हारी बारी है। एलेक्स ने हार मानकर इशारा किया कि उसके पास और भी जरूरी काम है और कहा कि वे कल खुदाई के बारे में बात कर सकते हैं, और उसने उसे अंतरिक्ष जादू चालू करने के लिए कहा ताकि वह उसे ले जा सके। लेकिन रुडिन, जो पूरे दिन व्यस्त थी, ने कहा कि उसे भूख लगी है और एलेक्स ने वादा किया कि जब वे लौटेंगे तो वह उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। इस बीच डायरन महल में अपने कमरे में वापस आ गया था। अचानक एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल प्रकट हुआ और एलेक्जेंडर रुडिन उसमें से बाहर आया। एलेक्जेंडर ने डायरन को बर्गर देते हुए कहा, यह तुम्हारा है क्योंकि तुमने पहले ही भुगतान कर दिया है। फिर उसने डायरन से जल्दी से खाने का आग्रह किया। खुशबूदार बर्गर को देखकर डायरन के मुंह से लार टपकने लगी। जैसे ही वह उसका आनंद लेने वाला था, कमरे का दरवाजा अचानक खटखटाया गया और एलेक्स ने निराशा में आ भरी। क्या हमें थोड़ी निजी जगह नहीं मिल सकती? डायरन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, जिससे एलिसन दंग रह गया। डायरन का आत्मविश्वास कम होता देख एलेक्स ने उससे कहा, तुम एक बैरोनेट के उत्तराधिकारी हो, वे आपके ऑर्डर ठुकरा नहीं सकते, इसलिए निश्चिंत रहें। एलेक्स प्रोत्साहित, लेकिन डायरन को अब भी लगता था कि पहरेदार उसकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि वे हमेशा उसकी बात अनसुनी कर देते थे। युवा स्वामी, मैं दरवाजा खोलकर अंदर आऊंगा। ये देखकर रुरिन ने धीरे से आहा भरी, फिर जोर से कहा, कोई बात नहीं, चले जाओ, मैंने तुम्हें अंदर आने का आदेश ही नहीं दिया था। डायरन चौंक गया क्योंकि रुरिन की आवाज़ हूबहू उसकी आवाज़ जैसी ही थी। जल्द ही बाहर के पहरेदार चले गए। एलेक्स ने उसे निर्देश दिया, तुम्हें अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी होगी। लेकिन अगले ही पल डायरन ने अपना सिर झुका लिया, इस उम्मीद में कि एलेक्स उसका गुरु बन जाएगा। उसने बताया कि वह बिना माँ के अपनी सौतेली माँ के साथ पला बड़ा है और किसी ने उसे कभी व्यवहार करना नहीं सिखाया। जब से उसके पिता बीमार पड़े हैं, उसकी सौतेली माँ ने उसे और भी अकेला कर दिया है। अपने पिता की तरह वह भी एक अच्छा राजा बनना चाहता था, लेकिन नौकरों ने उसकी सौतेली माँ के आदेश पर उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण और रोक लगाने की कोशिश की। ये सुनकर एलेक्स अवाक रह गया। लेकिन आज की घटना के बाद मेरी सोच बदल गई। गुरुजी, कृपया मुझे एक अच्छा स्वामी बनने के और तरीके सिखाएं। डायरन ने उत्साह से भरकर कहा। एलेक्स हक्का बक्का रह गया। हालांकि यह निष्कर्ष थोड़ा अजीब है, फिर भी उसने उसे सिखाने का फैसला किया। तुम कहते हो कि तुम एक अच्छे सरदार बनना चाहते हो, लेकिन सरदार बनने के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसलिए आपको अपने हर शब्द के लिए जवाबदेह होना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा ध्यान से सुने और सोचें। अगर फैसला आपके लिए फायदेमंद है तो सब ठीक है, अगर नहीं तो इसे स्वीकार करो और जिम्मेदारी लो। फिर एलेक्जेंडर रुरिन ने उसे बर्गर गर्मागर्म खाने के लिए कहा और चला गया। एलेक्जेंडर रुरिन के जाने के बाद डायरन ने बर्गर का एक निवाला खाया और उसके स्वाद ने उसे तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वादिष्ट बर्गर से प्रेरित होकर
डायरन को अचानक एलिसन के शब्दों का मतलब समझ आ गया और वह मन ही मन बुदबुदाया। अब मुझे असली मतलब समझ आया। एक अच्छे स्वामी का मतलब होता है वह जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि हर कोई इस तरह के खाने का आनंद ले सके। मैं ज़रूर कड़ी मेहनत करूंगा। तभी एलेक्स एंड रुडिन रेस्टोरेंट के बाहरी इलाके में फिर से प्रकट हो गया था। एलिसन के डायरन से कहे गए शब्द दरअसल वहीं गड़े गए थे और उसने मन ही मन सोचा, काश डायरन इसे ज्यादा गंभीरता से ले। फिर तुमने इसमें इतनी मेहनत क्यों की? लगता है तुम्हें इसकी बहुत परवाह है। रूडिन ने उत्सुकता से पूछा। एलेक्स ने उसे एक सोने का सिक्का दिखाया। मुझे जितना मिल रहा है मैं उतना ही कर रहा हूँ। पता चला कि डायरन ने एक हैमबर्गर के बदले में 1 रून दिए थे, जिसकी कीमत आमतौर पर 2 डून होती थी, और एलेक्स ने उसे उस कीमत के हिसाब से एक सेवा प्रदान की। इस बीच ग्रेक शहर के बाहरी इलाके में एक जंगल में एक बहुत ही लोकप्रिय क्लिनिक था। वहाँ के डॉक्टर न केवल चिकित्सा में कुशल थे बल्कि इलाज के लिए जादू का भी इस्तेमाल करते थे। हालांकि क्लिनिक की लोकप्रियता का असली कारण यही नहीं था। इस दुर्गम जगह पर ग्राहक इसलिए आते थे क्योंकि क्लिनिक की मालकिन एक दुर्लभ एल्फ थी। उस समय एल्फ डॉक्टर एलेना परेशान लग रही थी। उसने रेन से कहा कि वह अपने वतन वापस जाने के बारे में सोच रही है, जिससे रेन हैरान रह गया। एलेना ने बताया, हालांकि मुझे दूसरों को ठीक करना और उनकी मदद करना पसंद है, लेकिन मैंने पाया है कि किसी को भी वास्तव में इस उपचार में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग सिर्फ उस परी महिला को देखने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, न कि उस डॉक्टर को जो मैं हूँ। मुझे उनके परिवारों ने भी अपमानित किया है, जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और अब तो मेरे पास आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा भी नहीं बची। रेन चिंतित हो जाती है और पूछती है, क्या मैं भी तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या? नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मिसेज रेन। बल्कि तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसीलिए मैंने बिना किसी पूर्वाग्रह के ये सब बर्दाश्त कर लिया। रेन समझती थी कि एलेना को अपना असली जुनून नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो भी खुद की तरह इतनी निराश है। तो अगर यहाँ तुम्हें और भी चीज़ें पसंद आती, तो क्या तुम यहीं रहती? मेरे पति में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। हालांकि नोएल रात में जोर जोर से खर्राटे लेता है, फिर भी वह वाकई बहुत भरोसेमंद है। और पहले तुम्हें मरीजों की मदद करने का एहसास अच्छा लगता था, है ना? एलेना ने सिर हिलाया। फिर रेन ने एलेना को एलिसन के रेस्टोरेंट की सिफारिश की, जिससे वह उलझन में पड़ गई। रेन मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। इस जगह को पसंद करने के कारण एक एक करके बढ़ते ही जा सकते हैं। इसी बीच एलेक्सिस एक गुफा में खुदाई कर रहा होता है। तभी संयोग से उसकी मुलाकात मिस्टर नोएल से हो जाती है, जो अपने भतीजे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लाए हैं। मिस्टर नोएल उसे बताते हैं कि एक एल्फ आने वाला है। ये सुनकर एलेक्स तुरंत रेस्टोरेंट लौट आता है, क्योंकि एल्फ एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है जो आमतौर पर इंसानों के कस्बों में नहीं दिखाई देती, इसलिए वह लापरवाही नहीं बरत सकता। एलेना मिसेज रेन की सलाह मानकर रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन वहां उसे स्वागत के लिए सिर्फ एक छोटी बच्ची मिलती